नमस्कार बच्चों, लातूर स्कूल से मैं पूजा शर्मा आपकी हिंदी की अध्यापिका कक्षा 2 में आप सभी का स्वागत करती हूँ। क्लास 2 में आज हम लोग रिवीजन पार्ट में करेंगे चैप्टर 4 एंड 5। आप सभी को पता है एग्जाम आने वाले हैं, आप लोग सब लोग जोर शोर से तैयारियां कर रहे होंगे, तो उसमें हिंदी को लर्निंग के लिए आपके लिए बहुत आसान रहेगा कि आप मेरी वीडियोज को ढंग से सुने और समझें। उनमें सबसे पहले है बच्चों श्रुति लेख, आप ऑफिस, कनस्तर, स्कूल, बूंदती, सफेद, दिया, सून, ठीक, पहुंच, ज्यादा, चीजें। अब देखिए शब्दार्थ। ऑफिस, दफ्तर। ऑफिस का क्या अर्थ है? दफ्तर, हमेशा, सदा। कनस्तर, आटा, दाल आदि सामान रखने का डिब्बा। इसके बाद है बूंदती। देखो बूंदती का क्या अर्थ है? आटे में पानी डालकर क्या करती है माँ? रोटी सेकने लायक उसको बनाना। आप सभी ने अपनी कॉपी में लिखा होगा इसका सही, है ना? बुक में से देख लें। और ज्यादा, अधिक, खुद, स्वयं और अपने आप, चेहरे, मुंह। अब आगे देखिए खालिस्तान भरिए। आपको मैंने पहले भी बताया था कि आपके जितने भी ये टिक करेक्ट हैं और खालिस्तान है, ये सब किसमें आएंगे? ये आपके गूगल फॉर्म में आएंगे। इसमें 3 ऑप्शन दिए हुए होंगे, उनमें से आपको सही आंसर भरना है। तो पहला है पापा तो ऑफिस जाते हैं और भैया स्कूल। नंबर 2, सूखा आटा सफेद होता है, गीला होने पर उसका रंग बदल जाता है। बच्ची गीला आटा लेकर सून, दिया, बतख जाने क्या क्या बनाती है। नंबर 5, कभी कभी आटा गूंदते गूंदते माँ के चेहरे पर भी लग जाता है। तो इस तरह से हमने सभी स्थानों को जान लिया और याद भी किया। जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे आप बोलेंगे तो आपको याद हो जाएगा। नेक्स्ट देखो, माँ से आटे में कभी कभी ज्यादा पानी गिर जाता है। ये क्या है बेटा? सत्य असत्य के रूप में आपके एग्जाम में आएंगे। आपको इनको जो सही है उसे सत्य के लिए टिक करना है और जो गलत है उसे असत्य के ऊपर गलत टिक करना है। देखो माँ से आटे में कभी कभी पानी ज्यादा गिर जाता है, ये वाक्य गलत है। क्यों गलत है? हमें इसका कारण भी पता होना चाहिए। माँ से नहीं, यहाँ पर किससे गिरता है? उस बच्चे से पानी ज्यादा गिर जाता है, इसलिए वाक्य गलत हो गया। नंबर 2, बहुत गीले आटे को सही करने के लिए उसमें सूखा आटा डालकर गूंदना पड़ता है, ये वाक्य सही है। नंबर 3, पापा ऑफिस से रात में लौटते हैं, ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि पापा तो शाम को आ जाते हैं। नंबर 4, आटा गूंदने के बाद भैया माँ का हाथ धुलाता है, ये वाक्य गलत है। क्यों? क्योंकि आटा गूंदने के बाद भैया नहीं बल्कि बच्ची जो है वो माँ का हाथ धुलाती है। आगे देखिए इसी का कॉपी पार्ट 2। हाँ जी, कॉपी पार्ट 2 में देखिए प्रश्न 5 है वाक्य बनाओ। वाक्य बनाओ में सबसे पहला है ऑफिस। पापा सुबह ऑफिस जाते हैं। नंबर 2, गूंदती, माँ आटा गूंदती है। चेहरे, कभी कभी माँ के चेहरे पर आटा लग जाता है। ज्यादा, आज मुझसे आटे में ज्यादा पानी गिर गया। इस तरह से हमें वाक्य बनाने हैं। एग्जाम में हमारे सब्जेक्टिव जो टेस्ट होगा उसके अंदर वाक्य बनाओ, क्वेश्चन आंसर, शब्दार्थ, है ना, ये सब चीजें आएंगी। किसने किससे कहा, तो इस टाइप से हमें ऐसे वाले सारे क्वेश्चन जो हैं वो किसमें करने हैं? हमारे सब्जेक्टिव टेस्ट में। मुझे उम्मीद है सब लोग बच्चे बहुत अच्छा पेपर करेंगे। प्रश्नों की ओर चलते हैं। पहला प्रश्न है, पाठ में बच्ची माँ के साथ कौन कौन से काम करती है? उत्तर है, पाठ में बच्ची माँ के साथ आटा गूंदने के समय पानी डालने में मदद करती है तथा जब आटा माँ के चेहरे पर लग जाता है तो वह उसे भी साफ कर देती है। इस तरह से बच्ची माँ की मदद करती है। अब प्रश्न नंबर 2, पानी अधिक पड़ जाने पर आटे को सही कैसे करते हैं? उत्तर है, आटे में पानी अधिक पड़ जाने पर उसमें 1 कटोरी सूखा आटा मिलाकर उसे सही करते हैं। प्रश्न 3, गीले आटे से बच्ची कौन कौन सी चीजें बनाती है? उत्तर है, गीले आटे से बच्ची हाथी की सूंड, दिया व बतख आदि चीजें बनाती है। प्रश्न नंबर 4, हमेशा माँ के साथ रहने का बच्ची ने क्या कारण बताया? उसे क्या कारण बताया?
हमेशा माँ के साथ रहने का बच्ची ने यह कारण बताया कि उसकी माँ बड़ी तो हो गई है पर उसे कई चीजें नहीं आती हैं। इस तरह से हमने अपने प्रश्नोत्तर को और पाठ 4 को अच्छे से लर्निंग कर लिया। अब हम चलते हैं पाठ 5 की ओर। हाँ जी, पाठ 5 में देखिए, पाठ 5 है हमारा सर्दी गर्मी का बोधान। इसको हमने बहुत अच्छे से समझा था और लर्निंग आपको मैंने पूरा एक्सप्लेन भी किया था। अब हम लर्निंग करेंगे साथ साथ में। श्रुतलिक शब्दों में देखिए, पहले गर्मी। अब गर्मी को हम ऐसा भी लिख सकते हैं और ऐसा भी लिख सकते हैं। अगर कहीं पे भी ऐसा दोनों तरह का लिखा हुआ है, ये सही माना जाता है। सर्दी, तैयारी, खेलूंगा, सिसकेंगे, भाषा, जाऊंगा, जादती, कविता। मफलर, दस्ताने, अचरज। इसके बाद देखिए शब्दार्थ। गोदाम, भंडार गृह या सामान रखने का स्थान। नंबर 2, कड़ाके यानी बड़े जोरों की। असहन, जो सहन नहीं किया जाए। तमाचा यानी थप्पड़। अचरज यानी आश्चर्य। लंबी तानिया, खुद को खास दिखाने की इच्छा। जाति, अतिया, जुल्म। इस तरह से हमें शब्दार्थ, जैसे जैसे मैं बोल रही हूँ वैसे वैसे मेरे पीछे बोलेंगे तो आपको लर्न अच्छे से हो जाएगा। अब आगे देखिए, दिए गए शब्दों में खाली जगह भरिए। बर्फ, गाजर का हलवा, ओले, गर्म हवा, आइसक्रीम। इन शब्दों को हमें खाली स्थान में भरना है। मम्मी सर्दियों में क्या बनाती? गाजर का हलवा बनाती है। नंबर 2, जाड़ों में पहाड़ बर्फ से ढक जाते हैं। नंबर 3, वर्षा के साथ कभी कभी ओले भी पड़ते हैं। आपको पता लग रहा है रिक्त स्थान में क्या शब्द भरा हुआ है, तो वो आपको लर्न कर लेना है। नंबर 4, गर्मियों में गर्म हवा तमाचे के समान लगती है। नंबर 5, गर्मियों में अधिकांश लोग आइसक्रीम खाते हैं। अभी गर्मियां चल रही हैं, हम लोग भी आइसक्रीम खाते हैं। अब है पंक्तियां पूरी कीजिए। एक बड़ा गोदाम चाहिए जिसमें सारी गर्मी भर लूं। सर्दी के आने से पहले मैं अपनी तैयारी कर लूं। नंबर 2, सर्दी अच्छी गर्मी अच्छी लेकिन ज्यादा ठीक नहीं। नंबर 3, नहीं जाती अच्छी होती इस कविता की सीख यही। तो इन पंक्तियों को भी आप याद कर लेंगे। अब आगे देखिए, प्रश्न 5, वाक्य बनाओ। गोदाम, अनाज रखने के लिए शहरों में गोदाम होते हैं। हमें कोई भी शब्द दे दिया जाए, हम उसका वाक्य बना सकें, ये हमारे अंदर कैपेसिटी होनी चाहिए। नंबर 2, सूट बूट। मेरे पापा सूट बूट पहनकर दफ्तर जाते हैं। नंबर 3, हवा। शुद्ध हवा जीवन के लिए बहुत आवश्यक है। नंबर 4, मफलर। सर्दी के मौसम में सभी लोग मफलर पहनते हैं। अब चलते हैं प्रश्नों की तरफ। प्रश्न नंबर 1, कवि सर्दी व गर्मी को कहाँ भरना चाहता है? उत्तर है, कवि सर्दी व गर्मी को बड़े गोदाम में भरना चाहता है। प्रश्न 2, कवि गर्मियों में क्या पहनकर लोगों को आश्चर्यचकित करना चाहता है? उत्तर है, कवि गर्मियों में कानों में मफलर व हाथों में दस्ताने पहनकर लोगों को आश्चर्यचकित करना चाहता है। मेरे साथ साथ आप बोलते रहेंगे, आपको सब आंसर्स लर्न हो जाएंगे, कोई भी कठिन नहीं लगेगा। प्रश्न 3, कड़ाके की सर्दी में लोगों की हालत कैसी होती है? कड़ाके की सर्दी में लोगों की हालत ठंड से सिसकने वाली होती है। प्रश्न 4, सर्दियों में सूट बूट में कपकपाते लोगों को कवि किस प्रकार अचरज में डालना चाहता है? कैसे? सर्दियों में सूट बूट में भी कपकपाते लोगों को कवि सिर्फ मलमल का कुर्ता पहनकर अचरज में डालना चाहता है। प्रश्न 5, इस कविता के अंत में क्या सीख दी गई है? देखिए, कविता हमने पढ़ी कि इस कविता में क्या बताया गया है कि सर्दी गर्मी का एहसास, कि सर्दी बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती है तो भी हम परेशान हो जाते हैं, गर्मी बहुत ज्यादा पड़ती है तो भी हम परेशान हो जाते हैं। तो इस कविता में क्या बताया गया है कि इस कविता के अंत में यह सीख गई गई है कि किसी भी प्रकार की ज्यादती यानी कोई भी चीज अति होना, ज्यादा होना अच्छी नहीं होती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बहुत ज्यादा गर्मी भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा सर्दी भी अच्छी नहीं है, बहुत ज्यादा बारिश भी अच्छी नहीं है,
इस तरह से कोई भी ऋतु ज्यादा चलती है वो अच्छी नहीं लगती है। तो हमें क्या करना चाहिए, किसी भी तरह की अगर हमारे ऊपर किसी भी चीज की अधिकता हम करते हैं तो हमारे लिए अच्छी नहीं होती है, उससे परेशान हो जाते हैं। तो ओके बच्चों, आप लोग सब लोग अच्छे से याद करना इस चैप्टर को, चैप्टर नंबर 4 एंड चैप्टर नंबर 4 सब लर्न करेंगे, बहुत अच्छे से एग्जाम देंगे। आप सबके साथ में मेरी बहुत ज्यादा शुभकामनाएं। ओके।